जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद आप सभी पर बरस रहा होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख माध्यम के 23वें दिन की कथा और कथा के अंत में स्त्रियों के पैरों से कैसे पहचाने उनका भविष्य। तो आइए पहले सुनते हैं कथा। व्याध कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अत्यंत सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता उन सभी के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विदा करने लगे और जब निर्णय नहीं हुआ तो भगवान को जाकर कहा कि हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखाई देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रियों में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्वनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरण पूर्वक सब कार्य होते रहे। फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम सब में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन को तो पट गया परंतु शरीर नहीं उठा। फिर गुहेंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठा। सबने से अंत में प्राणों ने प्रविष्ट किया। प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सबने सामदेव का गान किया। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगत उत्पत्ति है। प्राण के बिना जगत में कुछ भी नहीं है। यहीं पर वैशाख माध्यम का 23वां अध्याय समाप्त होता है। आइए सुनते हैं टिप ऑफ द डे के अंदर। जिन भी महिलाओं के पैरों की नसें दिखाई देती हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं या एड़ियां फटी हुई हैं, तो उन महिलाओं की जिंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी एड़ियों को साफ रखें और अपने पैरों को भी बहुत साफ सुथरा रखें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।